बॉलीवुड के किंग भले ही शाहरुख खान हो, लेकिन बॉक्स ऑफिस के किंग तो सलमान खान भी हैं। इसकी गवाही देती है उनकी फैन फॉलोइंग, जिसके कारण बैटल ऑफ गलवान का टीजर 20 मिलियन को पार कर गया है। हालांकि टीजर में कुछ ज्यादा दिखाया नहीं गया है, दिखाई गई हैं तो बस सलमान की गुस्से भरी आंखें, जिनमें भी दुश्मन के लिए प्यार ही नजर आ रहा है। शायद दबंग के किरदार से अभी सलमान निकले ही नहीं है। चीज को लेकर तो सनी देओल का जवाब नहीं है। जब भी इस तरह के किरदार में वो नजर आते हैं तो थिएटर्स में सीटी बजने लगती हैं, लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आवाज कहां तक जानी चाहिए? मगर इससे क्या है, फैंस तो सिर्फ सलमान खान को देखने ही चले जाएंगे। मूवी में क्या है क्या नहीं है उससे उनको कुछ लेना देना नहीं है। अगर मूवी अच्छी निकली तो सोने पे सुहागा है। बैटल ऑफ गलवान की स्टोरी इंडिया चाइना के सैनिकों के बीच गलवान की घाटी में हुई झड़प को लेकर के सच्ची घटनाओं पर प्रेरित कहानी है। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग यही रहेगा कि चाइना को इसमें कितना एक्सपोज किया जाता है, और यही इस मूवी की कहानी को फेल और पास करने वाला है। क्योंकि अभी हाल ही में धुरंधर की सफलता ने बता दिया है कि ऑडियंस को पैट्रियोटिक मूवी देखनी तो है, लेकिन वो सस्पेंस थ्रिलर पूरे मसाले के साथ में। धुरंधर में जिस तरह से ट्रू इवेंट्स को जोड़ करके फिक्शन को उसमें फिट किया गया है, उसने ऑडियंस को एंटरटेनमेंट के साथ साथ नए नए ट्रेंड चलाने पर भी मजबूर किया। इसके कारण धुरंधर बॉक्स ऑफिस पे सारे रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। जबकि यहाँ तो सलमान के गुस्सैले एक्सप्रेशन को लेकर के मीम्स बनाए जा रहे हैं, और इस मूवी का क्लैश धुरंधर पार्ट 2 से होना लगभग तय ही माना जा रहा है। और सुल्तान के पहलवान अपनी फॉर्म को वापस लाने में सफल होंगे या नहीं, ये तो फाइनल ट्रेलर आने के बाद ही अंदाजा लग सकेगा। मगर 120 बहादुर की हाल ही में हुई विफलता ने हमें दिखा दिया है, एक सैनिक के पारिवारिक जीवन, उसकी लव स्टोरी और युद्ध में जाकर के उसके शौर्य और पराक्रम के साथ उसका बलिदान, इस सब चीज को दिखा करके ही मूवी चलने वाली नहीं है। जबकि रियलिटी यही है और एक सैनिक के जीवन का मर्म भी यही होता है। सैनिक का भी आम आदमी की तरह एक परिवार होता है, एक निजी जिंदगी होती है, और वो किस तरह से उस सब को भूल करके भारत माँ के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है। मगर लोग इस चीज को भी मसाले के साथ देखना ही पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उनको मूवी में सिर्फ एक चीज चाहिए, वो है एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। फिल्में सिर्फ तीन चीजों की वजह से चलती है: एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। बैटल ऑफ गलवान में भी हमें 120 बहादुर की तरह बर्फीली पहाड़ियों में बर्फ में रथ हमें दिखाई देने वाला है, और सलमान इसमें भी हमें सुल्तान की तरह चढ़ाई करते हुए दिखेंगे। बेइज्जती का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि वो इज्जत कमान खातर बेइज्जती तो सुल्तान में ही करवा चुके हैं, अब बैटल ऑफ गलवान में नहीं। भाई इज्जत कमाण खातिर बेइज्जती करवानी भी बहुत जरूरी हो से। और सलमान अपने फैन बेस की उम्मीदों पर कितना खरा उतरेंगे, ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। क्योंकि जब कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित होती है तो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है उसका रिप्रेजेंटेशन। हाल ही में धुरंधर को लेकर के आदित्य धार की हर कोई तारीफ इसलिए कर रहा है, क्योंकि उन्होंने रियल इवेंट्स में फिक्शन को इस तरह से जोड़ा है, किरदार को इस तरह से फिट किया है कि हर चीज रियल लगती है। सैम बहादुर की सफलता का क्रेडिट भी उसके डायरेक्टर्स के साथ साथ विक्की कौशल को भी इसलिए गया था, क्योंकि उसने अपने किरदार को इतनी ईमानदारी और खूबसूरती से निभाया था कि रियल किरदार की झलक उनमें दिखने लगी थी। इस फिल्म में आपको लात, घूंसे, डंडे, टीजर में सलमान खान के हाथ में दिख रहा वो लकड़ी का हथियार आपको दिखने वाला है, क्योंकि बताया जाता है कि इस लड़ाई में एक सिंगल बुलेट भी नहीं चली थी। तो सीमा पर पहलवानी करते हुए आपको सलमान इस मूवी में नजर आने वाले हैं। और अगर इसमें वो सुल्तान वाला चटाई करने वाला दाव अगर जोड़ दिया जाए तो मजा ही आ जाएगा। तो ऑडियंस भी बोलेगी, अरे सुल्तान कर दे चटाई। अब ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि इस ईद पर सलमान अपने फैंस से ईद लेंगे या एक अच्छा सिनेमा दिखा करके उन्हें ईदी देंगे भी।